हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर्स पर डिस्कस किया था और हमने कहा था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने ही टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर की हेल्प से हमने स्ट्रिंग्स को हैंडल करना सीखा और पॉइंटर की हेल्प से हमने फंक्शंस पे काम करना सीखा। आज हम बात करेंगे स्टोरेज क्लासेस की। स्टोरेज क्लासेस 4 होती हैं: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटोर्ड और रजिस्टर। 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। इन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे, इन्हें प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है, इस पे आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि स्टोरेज क्लासेस 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली स्टोरेज क्लास जो होती है वो होती है ऑटो, दूसरी स्टोरेज क्लास होती है एक्सटोर्ड, तीसरी स्टैटिक और चौथी रजिस्टर। स्टोरेज क्लासेस के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल का स्कोप या लाइफ टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का स्कोप या लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न सामने आएगा कि भाई स्कोप क्या होता है और लाइफ क्या होती है। स्कोप क्या होता है और लाइफ क्या होती है? तो स्कोप इट डिफाइंस द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल की विजिबिलिटी को डिफाइन करता है, मतलब किस वेरिएबल को कहाँ यूज किया जा सकता है और किस वेरिएबल को कहाँ यूज नहीं किया जा सकता, इससे कंट्रोल करता है स्कोप। सेकंड है लाइफ, इट डिफाइंस एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी। लाइफ ये बताता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में हमने जिस वेरिएबल को बनाया है वो कब तक बना रहेगा और कब नष्ट हो जाएगा। तो स्कोप ये बताता है कि वेरिएबल को कहाँ यूज किया जा सकता है और कहाँ नहीं, और लाइफ बताता है कि वेरिएबल कब तक बना रहेगा और कब नष्ट हो जाएगा। स्कोप एंड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के कीवर्ड्स हैं: ऑटो, एक्सटोर्ड, स्टैटिक और रजिस्टर। जिसकी स्टोरेज क्लास ऑटो होती है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, तथा जिसके स्टोरेज क्लास एक्सटोर्ड होती है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल लोकल या ग्लोबल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो वन बाय वन अपन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास की। ऑटो स्टोरेज क्लास यानी कि लोकल वेरिएबल्स। द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट। पहली बात, यदि किसी वेरिएबल को यदि आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट अपने आप उसकी स्टोरेज क्लास ऑटो होगी। यदि किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो लोकल वेरिएबल होगा और उसकी स्टोरेज क्लास ऑटो होगी। टू डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल या लोकल वेरिएबल हमें लगते हैं ऑटो लिखते हैं, फिर टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है स्टोरेज क्लास को लिए, देखो एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा इंटीजर एक्स। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे अपने आप ऑटो आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, आप किसी भी तरीके से लिखें, दोनों ही में से किसी भी तरीके से लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। लेकिन अगर ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, देखो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर है, तो इसको स्टोरेज क्लास ऑटो होगी। दोनों के सामने ऑटो है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऑटो कैन बी यूज्ड विद इन फंक्शन। ऑटो स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल को केवल उसी फंक्शन में उपयोग कर सकते हैं जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है, उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। Automatic या local variables are automatically created when function starts its execution and destroyed at the time of function termination. फंक्शन के कॉल होने पर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और फंक्शन के वापस जाने पर, फंक्शन के फिनिश होने पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन फंक्शन। जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया गया वहीं यूज कर सकते हैं, बाकी जगह इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो पहली स्टोरेज क्लास थी ऑटो। अब सेकंड आती है एक्सटर्न या ग्लोबल स्टोरेज क्लास। सेकंड आती है एक्सटर्न या ग्लोबल स्टोरेज क्लास।
The external storage class is used to give reference of global variable that is visible to all the program files. The external storage class is default storage class for all global variable. यदि वेरिएबल को सभी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया तो उसके स्टोरेज क्लास एक्सटर्न होगी और ऐसा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। आप लिखो ना लिखो उसके आगे एक्सटर्नल जुड़ जाएगा। इसे प्रोग्राम के सारे फंक्शन उपयोग कर सकते हैं। A variable declared outside all function is by default global variable. अगर इसे सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल होगा। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के सारे फंक्शंस के द्वारा यूज किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ फंक्शन टर्मिनेशन। फंक्शन के समाप्त होने पर ये वेरिएबल नष्ट नहीं होते हैं। When you have multiple files, you define a global variable or function. इसके बाद तीसरा है static storage class. इसके लिए static कीवर्ड लगता है। Static keyword is used for this storage class. To use this storage class, following general form is used. Static type variable name. Using a storage class, variable can persist its value during running condition of program. Static variable may be local or global. Static variable declared inside a function called local static variable. Static variable local या global दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो लोकल स्टैटिक वेरिएबल होगा और फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया तो एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल होगा। इनके प्रोग्राम्स हम समझेंगे विथ एग्जाम्पल। प्रोग्राम के साथ ही चीजें समझ में आएगी। चौथी होती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। एक कंप्यूटर की जो पर्सनल मेमोरी होती है सीपीयू के रजिस्टर में जाकर स्टोर होता है। तो एक सलाह दी जाती है कि ज्यादा रजिस्टर वेरिएबल्स यूज ना करें। रजिस्टर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस स्टोरेज क्लास। टू यूज दिस स्टोरेज क्लास फॉलोइंग जनरल फॉर्म इज यूज्ड। रजिस्टर कीवर्ड लगेगा टाइप और वेरिएबल का नाम। Register storage class is used to define local variables that should be stored in register instead RAM. RAM के बजाय ये वेरिएबल बनते हैं रजिस्टर में सीपीयू की पर्सनल मेमोरी में। इस प्रकार से 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। एक एक करके मैं आपको चारों के प्रोग्राम समझाता हूं। 2 हेडर फाइल हमें लगी conio.h और studio.h। 2 हेडर फाइल हमने इंक्लूड की जो आप जानते हैं। वाइटमेट से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, getcs से ब्रैकेट पर क्लोज हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल समझाने के लिए मैं यहाँ फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन का मैं टाइप देता हूँ void। फंक्शन का नाम मैं देता हूँ डिस्प्ले। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाएगा। फंक्शन को बनाने से पहले बताया जाता है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैन के नीचे बनाऊंगा ये डिक्लेरेशन। तब यहां बनाएंगे डेफिनेशन। ठीक है। अब यहां मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंटीजर x असाइन 10। एक वेरिएबल x लिया, उस पर 10 डाला। printf \n x इक्वल्स टू %d इंटीजर के लिए किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे x की। एक सिंपल सा फंक्शन, इसमें एक वेरिएबल x है और जब भी अपन फंक्शन को कॉल करेंगे x के वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। और ये है फंक्शन के डेफिनेशन। कमेंट मतलब प्रोग्राम का पार्ट ही समझाने के लिए लिखा जाता है।
अब फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करते हैं मैन के अंदर। मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, मैंने डिस्प्ले को कॉल किया। जब मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा, डिस्प्ले कॉल होगा, इस पर आएगा, एक वेरिएबल एक्स बनेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी स्टार्ट कर रहा हूं, आराम से समझना। मैंने कंपाइल किया, देखो आउटपुट आ गया x = 10। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं x ++। x की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, x में कितना गया 10, x ++ 11। अब आउटपुट कितना आएगा 11। ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक और बार डिस्प्ले कॉल करता हूं, एक और बार डिस्प्ले कॉल करता हूं। मैंने डिस्प्ले को 3 बार कॉल किया। ध्यान से, एक फंक्शन है डिस्प्ले, इसका प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, प्रोग्राम मैन से स्टार्ट हुआ, हमने डिस्प्ले को कॉल किया। जैसे हमने डिस्प्ले को कॉल किया, क्या होगा, तुरंत फंक्शन को यहां जंप करेगा, तुरंत एक वेरिएबल x बनेगा, x बनेगा, उस पर चले जाएगा 10, x ++ एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 का हो जाएगा 11। प्रिंट किया, आउटपुट आएगा x = 11। जैसे ही फंक्शन क्लोज होगा, वापस जाएगा यहाँ पे जहां से कॉल किए थे उसके अगली लाइन पर। जब ये वापस जाएगा तो x डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ध्यान से, फंक्शन के कॉल होने पर ऑटोमेटिकली बनता है और फंक्शन के वापस जाने पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है। फंक्शन के कॉल होने पे ऑटोमेटिकली बनता है, फंक्शन के वापस जाने पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कोई x नाम का वेरिएबल नहीं बचेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म, x खत्म। आपने इसको दोबारा कॉल किया, जैसे दोबारा कॉल किया फिर आएगा डिस्प्ले फंक्शन, फिर से एक वेरिएबल x बनेगा इंटीजर टाइप का, उसमें जाएगा 10, x ++ हो जाएगा 11। प्रिंट करोगे x = 11 आएगा, फंक्शन क्लोज होगा, वापस जाएगा, जैसे ही वापस जाएगा ये x फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, x फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तीसरी बार आपने फिर से कॉल किया इसे, तीसरी बार कॉल होगा, आएगा, फिर से x बनेगा, x में गया 10, x ++ हो जाएगा 11। फिर प्रिंट करेंगे, आउटपुट आएगा 11, वापस जाएगा, गेट ch बाहर। ये लाइन 3 बार चली है, मतलब 3 बार आएगा x = 11, x = 11, x = 11। चूंकि इस फंक्शन में आपने इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, चूंकि आपने इसको फंक्शन के अंदर, देखो इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए इस x को जिस फंक्शन में डिक्लेयर किया है वही उपयोग कर सकते, उसके बाहर नहीं कर सकते। अर्थात ये वेरिएबल केवल और केवल और केवल डिस्प्ले के अंदर यूज किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर लिख दूंगा, इस लाइन को यहां प्रिंट कर दूंगा तो एरर दे देगा, क्योंकि मैन के अंदर मैंने x डिक्लेयर नहीं किया। यदि मैं इसको रन करता हूं, कंपाइल, देखो सामने रेड ब्लॉक आ गया, इसके आप एरर दे देगा, ये काम नहीं कर सकते। जैसे इसको मैं हटाऊंगा और फिर इसको मैं कंपाइल करूंगा तो देखो चला गया और रन भी हो गया। देखो आउटपुट आ गया x = 11, x = 11 और x = 11। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक काम किया कि डिस्प्ले को हमने एक फंक्शन बनाया, डिस्प्ले को हमने 3 बार कॉल किया, 3 टाइम्स कॉल किया। तो 3 बार x बना, वैल्यू रखा, 3 बार x डिस्ट्रॉय भी हुआ। फंक्शन के कॉल होने पर ऑटोमेटिकली बनता है, फंक्शन के वापस जाने पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए इसका नाम ऑटोमेटिक वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम ऑटोमेटिक वेरिएबल है। अगर अपन यहां नहीं भी लिखेंगे तो यहां ऑटो है, देखो अपन लिख भी सकते हैं ऑटो, ये ऑटो था पहले से लिखा हुआ, इसलिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो अभी भी आउटपुट वही आ रहा है।
आप लिखो ना लिखो, यदि आपने किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट उसके स्टोरेज क्लास ऑटो होगी, इज इट क्लियर? तो यदि किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी स्टोरेज क्लास बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है, और ऐसा वेरिएबल कहलाता है लोकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल कहलाता है लोकल वेरिएबल। कंफर्म? अब यदि मैं यहां पर ध्यान से ऑटो हटा के स्टैटिक लिख दूं, ऑटो हटा के मैंने क्या लिख दिया, स्टैटिक वेरिएबल लिख दिया, तो हो गया लोकल स्टैटिक वेरिएबल बन गया है। लोकल क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है मैंने। फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करता तो ग्लोबल, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो लोकल। अगर मैंने इसको स्टैटिक लिख दिया तो जब फंक्शन वापस जाएगा तो एक्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इसका आउटपुट बदल जाएगा। पहले मैं आउटपुट दिखाता हूं, फिर समझाता हूं कि आउटपुट क्यों आया है। ध्यान से देखना। पिछली बार आउटपुट आया था x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11, और अब आपके सामने आउटपुट आ रहा है x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 13। केवल स्टैटिक लिखा है यहां पे मैंने। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल बना x, और x में गया 10। जब पहली बार आपने डिस्प्ले को कॉल किया, यहां से जंप करेगा स्टैटिक इंटीजर x, एक वेरिएबल x बनेगा, उसमें जाएगा 10, x प्लस प्लस 10 की जगह हो जाएगा 11। आपने प्रिंट किया x इक्वल्स टू परसेंटेज दी, इसलिए आपका आउटपुट आ गया 11। इसके बाद ये फंक्शन क्लोज होगा तो यहां से वापस जाएगा, वापस चला गया। दोबारा डिस्प्ले कॉल हुआ तो यहां आया। जब ये वापस गया तो x डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्टैटिक लिख दिया है। ऑटो था तो नष्ट हो जाता था, अब नष्ट नहीं होगा। दोबारा आएगा, जब दोबारा आएगा देखिएगा ये स्टैटिक एक बार बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएगा। x प्लस प्लस कर देगा, x में 11 था, वो जाएगा 12, और अब आपने प्रिंट किया x को, तो अब x की वैल्यू आउटपुट आ गया आपका 12। फंक्शन क्लोज होगा, वापस जाएगा, फंक्शन फिर से क्लोज हुआ, फिर से वापस जाएगा। अब इसके बाद तीसरी बार कॉल होगा, तीसरी बार यहां आएगा। जैसे आएगा देखिएगा इंटीजर स्टैटिक, मतलब स्टैटिक इंटीजर x तो बना हुआ है, x प्लस प्लस कर देगा, वो जाएगा 13। प्रिंट करेंगे, अब आउटपुट आएगा 13, वापस जाएगा। मतलब देखा आपने, प्रोग्राम में एक बार बनता है और उसकी वैल्यू कई बार आप अपडेट कर सकते हैं, पर फंक्शन के वापस जाने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल फंक्शन के वापस जाने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उसकी लाइफ लोकल है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बनी रहती है, उसकी वैल्यू ग्लोबल होती है, और फंक्शन के वापस जाने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद है वैल्यू समझ में आई होगी, ये आउटपुट समझ में आया होगा। तो अगर मैंने इसको दोबारा रन कर रहा हूं, यदि मैंने स्टैटिक के साथ रन किया तो हमारा आउटपुट आया 11, 12, 13, और यदि मैंने यहां से इसे हटा दिया स्टैटिक को हटाने का मतलब हो गया ऑटो हो गया। लिखो या ना लिखो, ऑटो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे ही ऑटो किया और रन किया, 11, 12, 13 की जगह बार बार नष्ट हो रहा है, इसलिए 11, 11, 11 आ रहा है। स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, पूरी नोट्स रखी हुई है, आराम से कूल होके पढ़ लेना। इसके बाद
इसके बाद चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। इस वेरिएबल की यदि मैं यहां डिक्लेयर ना करूं तो इसे मैं ऐसे हटा देता हूं। इस वेरिएबल को यदि मैं यहां डिक्लेयर ना करूं, इसको हटा देता हूं यहां से ऐसे, और इसे मैं यहां डिक्लेयर कर दूं। अगर इसे मैंने सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर कर दिया तो इसके स्टोरेज क्लास होगी एक्सटर्न और एक आएगा ग्लोबल वेरिएबल। एक आएगा ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसको हमने फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया है। अब प्रोग्राम में जितने फंक्शन है सब यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो मैन के अंदर यूज कर लो, आप चाहो तो डिस्प्ले के अंदर यूज कर लो। जैसे यहां पे एक्स में कितना गया 10। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां भी एक वैल्यू दे देता हूं उसको, एक्स को मैंने यहां पे लिख दिया एक्स प्लस प्लस। ठीक है, यहां भी यूज कर लिया मैन के अंदर, डिस्प्ले में भी यूज कर रहा हूं। अब देखते काम कैसे करता है। एक वेरिएबल एक्स स्टार्टिंग से डिस्प्ले हुआ एक्स में गया 10, वाइड वैन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एक्स प्लस प्लस, एक्स हो गया 11, डिस्प्ले को कॉल किया, यहां से यहां जंप किया एक्स प्लस प्लस, एक्स हो गया 12, प्रिंट किए, पहला आउटपुट आएगा 12, फंक्शन क्लोज हुआ, वापस जाएगा, दोबारा से कॉल हुआ, यहां आएगा एक्स प्लस प्लस 13, प्रिंट किए, इसके बाद 13 के बाद प्रिंट किए, आउटपुट आएगा 13, फिर यहां से वापस जाएगा, तीसरी बार कॉल हुआ, समझ रहे हैं आप? तो पहली बार आया 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14। जो बात कर रहे हैं कैसा हो रहा है सचमुच में? ये रहा आपके सामने प्रोग्राम 12, 13, 14। सबसे पहले था 10, एक्स प्लस प्लस से हो गया 11, डिस्प्ले क्लास हुआ, यहाँ आया एक्स प्लस प्लस 12, इसलिए पहला आउटपुट 12 आया, वापस गया, दोबारा से रन किया, एक्स प्लस प्लस 13 हो गया, फिर 14 हो गया। खास बात क्या है, इस वेरिएबल को आपने सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल हुआ। इसे आपने मैन में भी यूज कर लिया, इसे आपने डिस्प्ले में भी यूज कर लिया। आप मल्टीपल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को एक से अधिक फंक्शंस में उपयोग किया जा सकता है, जबकि लोकल वेरिएबल को केवल उसी फंक्शन में उपयोग किया जा सकता है जहां उन्हें डिक्लेयर किया गया है। एक और चीज, यदि आपने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल होगा। आप लिखो, इस बात की जरूरत नहीं है। अगर आपने सारे वेरिएबल, इस वेरिएबल को सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल है। लिखो ना लिखो, और आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो वही आउटपुट आ रहा है। तो स्टोरेज क्लासेस कितने प्रकार की होगी? 3। अब तक हमने 3 देख ली। ऑटो, एक्सटर्न और स्टैटिक। ऑटो से बनता है लोकल वेरिएबल, एक्सटर्न से बनता है ग्लोबल वेरिएबल, और स्टैटिक लोकल या ग्लोबल दोनों हो सकता है। ये केवल जिस फंक्शन में वहीं पर इसे यूज किया जा सकता है और वहीं तक ही जिंदा भी रहता है। इसे पूरे मल्टीपल फंक्शंस में, मतलब एक से अधिक फंक्शन में उपयोग किया जा सकता है। पूरे प्रोग्राम अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। इसमें जहां यूज किए वहीं पर, जहां इसे डिक्लेयर किए वहीं यूज कर सकते हैं, पर पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यू बनाए रखता है। यूज वहीं करेंगे जहां डिक्लेयर किए, ग्लोबल के जैसा बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। राइट? तीनों वेरिएबल्स आप अच्छे से देखें, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल की स्टोरेज क्लास ऑटो है, उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, उसकी स्टोरेज क्लास एक्सटर्न है। और स्टैटिक वेरिएबल्स लोकल या ग्लोबल दोनों होते हैं, ये दोनों के बीच के होते हैं। इनकी लाइफ ग्लोबल के जैसी होती है और स्कोप लोकल के जैसा होता है। स्टैटिक के लिए कीवर्ड लगता है स्टैटिक। इसके बाद एक चौथा आता है रजिस्टर। रजिस्टर का आउटपुट आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा कि आउटपुट में अंतर नहीं आता, स्पीड में अंतर आता है। मैंने इसके आगे लिख दिया रजिस्टर।
तो इस केस में जो वेरिएबल है कंप्यूटर की रैम में नहीं बनेगा, बल्कि मेरे कंप्यूटर के सीपीयू में बनेगा। ये वीआईपी वेरिएबल हो गया। ये वीआईपी वेरिएबल हो गया। ये केवल और केवल विशेष स्थितियों में उपयोग किया जाता है। आउटपुट में कोई अंतर नहीं आने वाला। देखो मैं रन करके दिखा रहा हूं। रजिस्टर ग्लोबल वेरिएबल हर कंप्यूटर में सपोर्ट भी नहीं करेगा, फिर भी ट्राई करते हैं। इसको लोकल में डिक्लेयर करके देखते हैं। यहां भी नहीं, यहां लेना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम में किसी प्रकार का एरर नहीं देगा, चलेगा, प्रोग्राम की स्पीड को फास्ट करेगा। ये स्पेशल हो गया। देखो हमने इसको कहां डिक्लेयर किया, हमने इसे डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन के अंदर। तो हमने इसे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर रजिस्टर लिख दिया। ये कंप्यूटर के रैम में अलोकेट नहीं होगा, बल्कि ये अलोकेट होगा सीपीयू की पर्सनल मेमोरी में। रजिस्टर मेमोरी बहुत कम होती है, इसलिए वहां वेरिएबल बनाने की अच्छी हैबिट नहीं होती। स्पेशल कंडीशन में ही रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं। स्पेशल कंडीशन में ही रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के स्टोरेज क्लासेस हैं: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। ऑटो से लोकल वेरिएबल, एक्सटर्न से ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक लोकल ग्लोबल दोनों हो सकता है, और रजिस्टर स्पेशल वेरिएबल है जो कंप्यूटर के सीपीयू में अलोकेट होता है। लोकल वेरिएबल को केवल वहीं उपयोग किया जा सकता है जहां उसे डिक्लेयर किया है। ग्लोबल वेरिएबल को सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें सारे प्रोग्राम के सभी फंक्शंस उपयोग कर सकते हैं। कंफर्म। तो फंक्शन के साथ इनका कैसे उपयोग करना है, हमने चारों को विद प्रोग्राम समझा। चारों की थ्योरीज आपके पास हैं, इन्हें अच्छे से याद करिए और इस सुपर एमपी हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से देखिए। जो क्लासेस समझ में थोड़े टफ टॉपिक्स है उनको आराम से देखिए। लेक्चर को 1 से 2 बार सुनिए और यदि कोई समस्या जाती है तो पूछिए। एग्जाम सामने है, मन लगा के पढ़िए। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।